अब भारत इस टाइम पे गुंडा बदमाश और वो कहते हैं ना गली मोहल्ले का एक ऐसा शख्स बना हुआ है जो हर टाइम मसले मसाइल बनाना चाह रहा है। से भारत किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कारी जरब लगा रहा है कि वो पिछली लड़ाई तो शायद 7-8 दिनों की थी। ये लड़ाई सालों और दहाइयों तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकत दारी के फरोग पर इत्तेफाक। ये समझता है कि गिलगित बल्तिस्तान पर भी उनका हक है। शहबाज शरीफ को लाया है, आर्मी ने तो शहबाज शरीफ को लाया है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को यूरोप की तरफ से स्थान दिया गया, स्थान जम्मू कश्मीर को लेकर। जी हां, जो यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान की ओर से साझा बयान जारी हुआ उसे लेकर विवाद छिड़ गया है और भारत ने इस मामले पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। इंडिया को अलाउ ना किया जाए कि इंडिया जो मर्जी करता रहे इस खत्ते के अंदर। साथियों, इस समय पाकिस्तान के छक्के जो हैं छुड़ाए हुए हैं हिंदुस्तान ने। जी हाँ, बात हो रही है पीओके के अंदर जिस तरह से नारेबाजी लग रही है, लोग जो है वो सड़कों में उतर के आके गए हैं कि पाकिस्तान की फौज को भी जो है आसिम मुनीर ने बनाया, आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को रखा है, जो है सब इन लोग ने खुद से किया है, हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया है। और कहा जा रहा है इसमें भारत का बड़ा हाथ है, भारत की साजिश है। वहीं इस चीज़ को देखते हुए ईयू जो है वो काफ़ी डर गया, यानी कि यूरोपियन यूनियन को काफ़ी बड़ा सदमा लगा और देख के डर भी लग रहा है कि अब भारत ने जिस तरह से कड़ा एक्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी लेना शुरू कर दिया, पानी बंद करके ये सब करके, तो अब ईयू ने अपने सारे जो बातें की थी वो सब वापस ले ली और साफ तौर पे जो है वो भारत का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। और जो कल उसने बातें करी थी कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, वो सब जो है वो उसने वहीं का वहीं छोड़ दिया और अब जो है पूरी तरीके से भारत का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है और माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। अब भारत इस टाइम पे गुंडा बदमाश और वो कहते हैं ना गली मोहल्ले का एक ऐसा शख्स बना हुआ है जो हर टाइम मसले मसाइल बनाना चाह रहा है। खामोशी से भारत किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कारी जरब लगा रहा है कि वो पिछली लड़ाई तो शायद 7-8 दिनों की थी। ये लड़ाई सालों और दहाइयों तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। एटमी हथियार भी जंग आलूदा हो जाते हैं जब इस्तेमाल करने का एक्चुअली या डराने का या धमकी देने का वक्त आता है तो जंग आलूदा हो जाते हैं। लेकिन जी हम फितनाल हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में नहीं बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान है तो भाई हिंदुस्तान से लड़ो, जाके सबक सिखाओ उनको। देखे ना, इंडिया दावा करता है कि जब उरी पे अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने इस पर पूरी फिल्म बना दी। वो सच है झूठ है इसको छोड़ दें। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को यूरोप की तरफ से स्थान दिया गया, स्थान जम्मू कश्मीर को लेकर। जी हां, जो यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान की ओर से साझा बयान जारी हुआ उसे लेकर विवाद छिड़ गया है और भारत ने इस मामले पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। तो ये जो बात उन्होंने की है कि ये इंटरनल मैटर है हमारा, इसको यूरोपियन यूनियन कौन होता है? यूरोपियन यूनियन जो है ये वही यूरोपियन यूनियन है जो अभी आए हुए थे इंडिया और आपके साथ बड़ा लंबा चौड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके गया। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लंबा करके गए हैं तो आपने उनको बताया नहीं था कि ये हमारा इंटरनल मसला है? कि बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उनके ऊपर भी जो डायलॉग है वो हो रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को भी वो सारी कंडीशंस जो हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी जिसके लिए जो है वो उसको ये स्टेटस मिलता है। और उनको तो जब भी इंडिया के अंदर कुछ होता है जिसे वो फितना उल पाकिस्तान कहते हैं तो वो तो कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर। जब फितना हिंदुस्तान बलोचिस्तान में ये सब कर रहा है तो हम इंडिया के अंदर कब कार्रवाई करेंगे? हम वो जो कैंप्स हैं जहां पे ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, जहां से फंडिंग आती है, वहां कब निशाना लगाएंगे? इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फितना हिंदुस्तान क्योंकि एक बयानिया है, बस बेचना है, सुक्का बयानिया तो बेचते रहो। देखिए, भारत के पास कोई ऐसा बटन तो नहीं है जिससे वो दबाएगा और अचानक से पाकिस्तान के तमाम पानियों को रोक लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक हद से ज़्यादा वो पानी रोक नहीं सकता, उसके डैम्स की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो रोक नहीं रख सकता, तो वो ओवरफ्लो करेगा। लेकिन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। इंडिया और पाकिस्तान जो है ये इनका एग्रीकल्चरली रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। अब किस टाइम पर फसल बोई जा रही है और किस टाइम पर उसको पानी लगाना है, अगर ये सारी गेम होती है 2 से 3 हफ्तों की, उसमें पानी रोक कर
तो हिंदुस्तान हमारी क्रॉप्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। ट्विटर के ऊपर जाके खास करके चेक किया। इनफैक्ट मैं आपको बहुत ऑनेस्टी से, बहुत सिंसेरिटी से बताऊंगा कि मैंने बाज़ पाकिस्तानी आदमियों को कैया कैलस के हाथ देखा है कि छोड़ ही नहीं रहे थे। ये समझता है कि गिलगित बल्तिस्तान पर भी उनका हक है, उन्हीं का हिस्सा है। वो खित्ता जिसके पीछे इंडिया लगा हुआ है या पूरी दुनिया में कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, इस पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। फौजियों ने कुर्बान अली को लाया है। असल टारगेट हमारा क्या है? सत्यून है और लाया है, खुजू ने फुरमान अली को लाया है, तो नवाज शरीफ को लाया है, आर्मी ने तो शहबाज शरीफ को लाया है। मैं तारीख में नहीं जाऊंगा। हम एक खतरनाक मुड़ रहे हैं, क्योंकि खतरनाक रास्ते पर तो हम चल ही रहे हैं, वो तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात खतरनाक रास्तों पे चलते चलते आप इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि यार ये खतरा भी सर कर लिया, वो भी सर कर लिया, इसको भी फतह कर लिया, इसको भी ज़ेरे नगी ले आए, तो अब हमें क्या होना? आप फिर हाथ छोड़कर गाड़ी चला रहे होते हैं। ये बात समझने की है, देखने की है, ऑब्जर्व करने की है। सुनी सुनाई पे यकीन ना रखें, तारीख थोड़ी सी पढ़कर देखें। वो आपको पता है कि 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो पाकिस्तान ने साइन कर रखे हैं, और उसमें से 2.7 पे भी कभी पाकिस्तान ने उनको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो इसका रिन्यूअल होना है, इसमें हमें इसको देखना चाहिए। ये सारा हवाई बातें। असल में यूरोपियन यूनियन जो है उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होती है वो बाय एंड लार्ज उनको उसी को दे हैव टू लिव अप टू दैट फॉरेन पॉलिसी इन केस ऑफ पाकिस्तान। दूसरा इशू ये है कि यूक्रेन के मामले में जब इमरान खान चले। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि कल ईयू ने किस तरह से पाकिस्तान का फुली सपोर्ट किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान ने ऐसी पट्टी जो है पढ़ाई यूरोपियन यूनियन को, जिसके बाद से यूरोपियन यूनियन जो है उनकी भी अकल जो है इधर से इधर भूल गई थी। और उसके बाद से जो है यूरोपियन यूनियन ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान का पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। और ये वही यूरोपियन यूनियन है जो पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ बोलती है, और वही यूरोपियन यूनियन है जो भरी मीटिंग के अंदर, भरी सभा के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती करती है। लेकिन कल वही इसका साथ देते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद से भारत भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बौखला गया था, किस तरह से जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता हुआ यूरोप दिखाई दे रहा है। और ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि गलत का साथ भारत कभी नहीं देता और भारत चाहता है उसके जो दोस्त हैं वो भी चीज़ें इनमें कभी शामिल ना हो। लेकिन वहीं अब यूरोपियन यूनियन जो है आज माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय पीओके के अंदर जो हालात है वो बिल्कुल देखने लायक नहीं है। पीओके के अंदर खुद पाकिस्तान की जो फौज है उसके तरफ से वीडियोस आ रही हैं। पाकिस्तान की अवाम जो है रोडों पे उतर आई, उनका कहना है कि हमने आसिम मुनीर को बनाया, हमने शहबाज शरीफ को बनाया, पाकिस्तान की फौज ने बनाया सब कुछ, और इनके बिना कुछ भी नहीं था। कोई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, कोई कुछ नहीं बन सकता था। ये सिर्फ किया धरा जो है ये इनका अवाम की बिना मर्जी से ये सब किया गया है, और अवाम इस चीज़ से कभी खुश नहीं है। हुकूमत जो है वो कोई कदम नहीं उठाती हमारे लिए। पानी को तिल तिल करके तरस रहे हैं। 3 महीने से पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली नहीं है, हर जगह अंधेरा छाया हुआ है, ना दुकानदारी हो रही है, ना कुछ हो रहा है, और आवाम त्रस्त प्रस्त है। तो सड़कों पे उतर के नारेबाजी चालू हो गई, और पाकिस्तान के वही सो कॉल्ड मिनिस्टर्स और सबका ये कहना है कि इसमें भारत की साजिश है। भारत ने जो है पाकिस्तान के सड़कों पे लोगों को उतरवाया और ये सब रंजिश जो है करवाना शुरू करवाया है। अब आप जानते हैं कुछ भी पाकिस्तान में क्यों ना हो रहा, नाम सिर्फ भारत का आता है, और सच्चाई क्या है ये आप जानते हैं कि ये किया धरा जो है इनके खुद के लोगों का होता है, और ये खुद की मर्जी से सब कुछ करते हैं। लेकिन नाम ठोकते किसके हैं, प्रोपेगेंडा किसका लगाते हैं, नाम में भारत का। तो यही सब सूरत हाल देख करके ईयू ने भी भारत से साफ तौर पे माफ़ी मांग ली है।